पिछले 16 माह के दौरान सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे कई वीडियो और खबरें आती हैं कि खानाए काबा के परिसर में, जिसे हम हरम शरीफ कहते हैं, वहाँ फिलिस्तीनियों के हक में दुआ करने वाले रो रो कर दुआ करते हैं। मौजूदा वक्त में भी रमज़ान के महीने में एक खबर ऐसे आई जो वाकई दिल चीर देती है। जी हाँ, एक तरफ हमास के साथ चलते सीज़ फायर के बीच इजराइल ने हवाई हमले में 400 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं अब सऊदी अरब के मक्का में मौजूद मस्जिदुल हराम में मजलूम फ़िलिस्तीनियों के हक़ में दुआ की गई। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मस्जिदुल हराम में इमाम शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस समेत कई नमाजियों ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर फ़िलिस्तीनियों के हक़ में दुआ करने और यरूशलेम की मस्जिद अक्सा के लिए दुआएं की। रमज़ान के महीने में मस्जिद हराम में नमाज के बाद दुआओं का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में रोज़े की हालत में की जाने वाली दुआओं की ख़ास फजीलत होती है। जहां एक तरफ खानाए काबा में फ़िलिस्तीनियों के लिए दुआ की, वहीं इस्लामिक मुल्कों की सबसे बड़ी तंजीम OIC भी एक्टिव हुई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से जुड़े देशों का कहना है कि वो गाज़ा पर इजराइल के ताज़ा हमलों की निंदा या मजम्मत करते हैं। OIC ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, ख़ास तौर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अपील की है कि वो इजरायली आक्रामकता को तत्काल ख़त्म करें और क्रॉसिंग खोलकर गाज़ा के सभी हिस्सों से इंसानी मदद के लिए रास्ता बनाएं। इसके अलावा OIC ने बयान में कहा कि यूनाइटेड नेशन फ़िलिस्तीनी लोगों को विस्थापित करने और उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिशों के खिलाफ खड़े होकर इंटरनेशनल सिक्योरिटी देकर अपनी जिम्मेदारी निभाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पिछले 16 माह में OIC या अरब लीग के प्रस्तावों को किसी ने सुना है? क्या इजराइल या अमेरिका ने उन पर तवज्जो दी है? 16 माह का वो वक्त जब गाज़ा के चारों तरफ से फ़िलिस्तीनी घिर गए थे और इजराइल ने हर दिन के हिसाब से हमले कर गाज़ा को खंडर और मलबे में बदल डाला, तब ना अरब और इस्लामी मुल्कों से कोई तहरीक चलाई गई और न ही पिछले रमज़ान इस तरह की कोई दुआएं हुई। गाज़ा के मजलूमों के लिए ना कोई इनकम, बस निंदा और मजम्मत। एक्सपर्ट कहते हैं कि यही वजह है कि इजराइल ने हमास के साथ बातचीत करते करते रमज़ान में भी सीज़ फायर के बीच गाज़ा को धुआं धुआं कर दिया। ख़वातीन और बच्चों समेत 400 लोगों की जान चली गई। 16 माह में रमज़ान भी आया और जुमे भी, लेकिन अरब मुल्क या तो खामोश रहे या फिर इजराइल के साथ उन्होंने बाकायदा समझौते रखे। अब्राहम एक के ज़रिए बहरहाल ये कहा जा रहा है कि रमज़ान में इमाम काबा के ज़रिए गाज़ा के लिए दुआएं की और OIC का एक्टिव होना एक नई उम्मीद जगा रहा है। क्या मुस्लिम देश इजराइल के ताज़ा हमलों के बाद एकजुट हो रहे हैं या सिर्फ आवाम को इस संजीदा और हसास मसले पर उलझाए रखने की एक कोशिश भर है? क्या वाकई अरब मुल्क गाज़ा के लोगों की फ़िक्र करते हैं? क्या वो इजराइल के ख़िलाफ़ किसी तरह की तहरीक या आंदोलन चला पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, एक अहम बात ये कि वाइट हाउस का कहना है कि इजराइल ने गाज़ा में रातों रात हमले शुरू करने से पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से बाकायदा परामर्श किया था, बात की थी। और ये सभी जानते हैं अमेरिका मिडिल ईस्ट के अरब मुल्कों का कितना पक्का दोस्त है।